Good morning everyone. Welcome to my class of mathematics. My maths, my methods. Class 10th में लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे थ्योरम का यूज। थ्योरम क्या थी? If we have two similar triangles, then the ratio of their area is equals to the square of the ratio of their corresponding sides. इस थ्योरम का हम यूज कर रहे थे। थ्योरम क्या थी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हमारे पास कोई दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, लेट अस सपोज ABC एंड द सेकंड वन ट्रायंगल इज PQR। PQR अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ट्रायंगल ABC divided by area triangle PQR, it will be equal to corresponding sides का रेशियो AB upon PQ रेशियो का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। या आप चाहे तो BC upon QR का रेशियो भी लिख सकते हैं, और it can be written as AC upon PR स्क्वायर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो इस रेशियो में होगा। ये हमारे पास थ्योरम थी और इसका हम यूज कर रहे थे। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। इसका हम एक या दो क्वेश्चन कर चुके थे, बट मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से करवा देता हूं। एक्सरसाइज 6.4 क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 व्हिच इज ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है? Let triangle ABC is similar to triangle DEF. दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, दोनों सिमिलर दे रखी हैं, and their area B, और उनके जो एरिया है वो 64 और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF की, ये गिवन है। और क्या गिवन है? एरिया ABC इक्वल टू है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया DEF इक्वल्स टू है 121 centimeter square, and after that side EF equals to given as 15.4 centimeter. Find the side BC. We have to find the side BC. ये फाइंड करनी है। तो हम इसी थ्योरम का यूज करते हैं जो अभी अभी हमने देखी। थ्योरम क्या थी? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर तो गिवन है, तो हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगी? एस triangles are similar, और सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल के केस में कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल होगा? कोरेस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। हमें कौन सी फाइंड करनी है? BC। तो BC के डिवाइड में क्या आ जाएगा? BC के डिवाइड में EF आ जाएगा। BC डिवाइड बाय EF स्क्वायर। जब सिमिलर होती है तो रेशियो हमेशा इसमें सेकंड थर्ड है तो इसमें भी सेकंड थर्ड लेनी पड़ेगी। आपको रेशियो लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना होता है। BC निकालिए तो BC के डिवाइड में क्या आएगा? BC सेकंड थर्ड पे है तो सेकंड थर्ड वाला पॉइंट मींस AF आएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। ABC है 64 अपॉन DEF का एरिया है 121 इक्वल टू BC अपॉन 15.4 स्क्वायर, 15.4 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 64 का रूट 8, 121 का रूट 11 इक्वल टू, इधर रूट करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, BC अपॉन 15.4 बचेगा। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, BC आ जाएगा। तो 15.4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं वहां, तो क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन 11, it is equals to BC। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 10। 11 से कैंसिल कर लो, 1 4 14 पे कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 32 एंड 11 112 अपॉन 10 means BC is equals to 11.2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। तो BC की जो साइड है वो 11.2 आ जाएगी।
इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इसका, द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD एक ट्रेपीजियम दे रखा है और इसके जो डायगोनल्स हैं जिसमें AB और पैरेलल है BC के साथ, ट्रेपीजियम है ABCD, गिवन ट्रेपीजियम ABCD, दिस इज अ ट्रेपीजियम ABCD जिसमें AB पैरेलल गिवन है DC के साथ, AB इज पैरेलल टू DC एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल AC जो डायगोनल है वो कट करता है किसको, BD को, कहां पे, एट पॉइंट O पॉइंट पे कट करता है। उसके बाद लिखा है इसमें AB इक्वल टू डबल ऑफ CD, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। AB जो है वो CD का डबल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD निकालना है। गिवन है AB इक्वल टू डबल ऑफ CD, अगर मैं AB अपॉन CD लिखना चाहूं तो क्या बच जाएगा, 2, यानी कि 2 अपॉन 1। अगर हमें साइड का रेशियो पता हो तो एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं इसी थ्योरम की हेल्प से, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर, साइड का रेशियो अपने पास है यानी कि 2 अपॉन 1 का स्क्वायर कर देंगे, एरिया का रेशियो आ जाएगा। बट इसमें एक खास चीज अभी है, क्या, ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो लगेगी, अगर सिमिलर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब पहले हमें इसको सिमिलर शो करना पड़ेगा तब हम ये प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, अदरवाइज प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। सो फर्स्ट वी विल शो दीस टू ट्रायंगल सिमिलर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इन दोनों को पहले सिमिलर शो करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, एंगल दिस एंगल नंबर डाल देते हैं, लेट दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2, या नाम लिख लो, 1 और 2 को छोड़ो, नाम ही लिख देते हैं। नाम, इस एंगल का नाम क्या लेगा, BAO। ए पे एंगल बनाए तो A बीच में लिखा जाएगा, याद रहे जब हम 3 अल्फाबेट से नाम लिखते हैं किसी एंगल का तो जहां एंगल बना है वो बीच में लिखा जाता है। एंगल BAO, एंगल BAO इक्वल होगा किसके, ये एंगल इसके इक्वल होगा DCO के, एंगल DCO। रीजन क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, गिवन है AB पैरेलल टू DC, और पैरेलल लाइंस के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कैसे है, ध्यान से देखो, ये एंगल इसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, समांतर रेखाओं के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। सिमिलरली ठीक इसी तरह से हम इस एंगल को इसके इक्वल से बोल कर सकते हैं, यानी कि ABO, एंगल ABO इक्वल और एंगल CDO, इसमें भी रीजन यही हो जाएगा, ठीक है। जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल, वैसे चाहो तो दिखा दो, कोई जरूरत नहीं होती, दो एंगल इक्वल हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सो ट्रायंगल AOB सिमिलर होगी ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखते टाइम स्पेशली ध्यान रखना होता है, क्या, इधर AOB है तो इधर क्या लिखा जाएगा नाम। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल है वो देखो, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल हमेशा बीच वाला लिखा जाता है, अगर 3 अल्फाबेट से एंगल का नाम लिखा है तो बीच वाले को एंगल माना जाता है। एंगल A किसके इक्वल है, C के इक्वल, तो A की पोजीशन पे क्या आएगा C, B किसके इक्वल है, D के इक्वल, तो B की पोजीशन पे आएगा D, B तीसरी पे था तो D तीसरी पे, बची हुई पोजीशन अपने आप बच गई, हो गया ट्रायंगल सिमिलर। रूल कौन सा यूज किया, एंगल एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो, अब ये प्रॉपर्टी लगा दो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD किसके इक्वल होगा, कोरेस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, इसकी साइड AB और इसकी साइड CD, AB अपॉन CD का रेशियो का स्क्वायर।
AB अपॉन CD अपने पास ये था ही, क्वेश्चन में गिवन ही था, ये चीज तो गिवन थी ना अपने पास, दिस एवरीथिंग इज गिवन, ये सारा गिवन है। AB अपॉन CD गिवन है 2, तो रख दो यहाँ पे एरिया AOB अपॉन एरिया COD किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर मींस 4 अपॉन 1, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया AOB इक्वल टू 4 इनटू एरिया COD, ये बन जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ AOB और COD का रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालना था, रेशियो तक ही था बस, ये कोई जरूरत नहीं है, इतना ही कर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अभी हम इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं, वो है इन द गिवन फिगर, एक डायग्राम दे रखा है, ABC और DBC दो ट्रायंगल दे रखे हैं, आर ऑन द सेम बेस BC के ऊपर बने हैं, AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, दो लाइन है AD और BC। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन थर्ड, this is BC and this is AD। अपने पास इस सेट में एक ये दे रखी है अप्रोक्स ट्रेपेजियम शेप है, इस टाइप की शेप दे रखी है। दिस इज ABC ट्रायंगल, ये है आपकी ट्रायंगल ABC, और दूसरी है ट्रायंगल DBC, ऊपर वाली ABC नीचे वाली ट्रायंगल DBC। अब BC और AD एक दूसरे को O पर कट करेंगे, दिस इज AD, ये कट करते हैं O पर। अब ये करता है AD intersect BC to show that, to show क्या करना हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, ये हमने शो करना है, ये शो करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट दिस इज AM, ये परपेंडिकुलर हो गया, और दूसरा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, लेट दिस इज DM, एक ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल, यहां भी 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं हम। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर है किसके साथ, BC के साथ, एंड DN वो भी परपेंडिकुलर है BC के साथ, हमने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब लगाते हैं हम एरिया का फार्मूला। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ABC का एरिया ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू परपेंडिकुलर, यही होता है। तो ABC का एरिया क्या होगा, हाफ यानी कि 1/2 इनटू इसका बेस हो जाएगा BC, और इसकी हाइट परपेंडिकुलर कितना है AM, ये 90 डिग्री ड्रॉ किया था ना हमने, तो ये बन गया बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह डिवाइड में DBC का एरिया, DBC में इसमें भी हाफ, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये बेस बनेगा, बेस हो गया BC इनटू हाइट क्या बन जाएगी DN, ये बन जाएगी हाइट। अब हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज AM अपॉन DN, इसके इक्वल होगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने शो करना है कि AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO हम शो करेंगे। अगर ये शो कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल AMO, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर शो कर देंगे। तो सिमिलर शो करने से क्या होगा, AM अपॉन DM जो है वो AO अपॉन DO के इक्वल हो जाएगा। चलो सिमिलर शो करते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल AOM
AOM इक्वल टू एंगल DON क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है, एंगल मेरा M AMO, एंगल AMO इक्वल टू DNO क्यों? ईच 90 डिग्री और दो एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या होती है? सिमिलर होती है। सो ट्राइंगल AOM सिमिलर है ट्राइंगल DOM के, और जब ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। सो अगर ये सिमिलर है तो क्या आएगा? AM इसकी फर्स्ट थर्ड डिवाइडेड इसकी फर्स्ट थर्ड, DN इसके इक्वल होगा AO फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट सेकंड DO। AM अपॉन DN जो AO अपॉन DO के इक्वल है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1, इसमें पुट करो तो AM अपॉन DN की जगह पे AO अपॉन DO पुट कर लो। सो वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल हो जाएगा? AM अपॉन DN, और AM अपॉन DN इक्वल है AO अपॉन DO के। यही हमने शो करना था, हेंस प्रूव्ड। ये इसका प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, यही हमने प्रूव करना था इसमें। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है? इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनका एरिया इक्वल दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, let two triangles are, एक है ABC एंड सेकंड हमने मान लिया DEF, ये मान लिया वो दो ट्राइंगल है। अब इनके एरिया का रेशियो दे रखा है, कितना है? 1 है। नाउ गिवन, नाउ वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि सिमिलर है ना, इसमें गिवन है ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। गिवन है ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF, ये गिवन है क्वेश्चन में। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो वी नो एरिया का रेशियो कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनका एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, मींस AB अपॉन BC, AB अपॉन DE इसका स्क्वायर होगा इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF इसका स्क्वायर। यही होगा ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? बट गिवन है कि एरिया ABC अपॉन एरिया DEF, दोनों का एरिया का रेशियो कितना दे रखा है? 1। क्वेश्चन में गिवन है 1 और 1 है, इसका मतलब क्या होगा? AB अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया? 1, मींस AB अपॉन DE इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? AB इक्वल टू DE। इसी तरह दूसरी साइड देखेंगे, BC अपॉन EF को अगर हम देखते हैं, BC अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू 1, तो BC किसके इक्वल आएगा? EF के इक्वल। एंड सिमिलरली AC अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 1। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? AC इक्वल टू DF। अब तीनों साइड इक्वल आएंगे, इसकी तीनों साइड दूसरे की तीनों साइड के इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। सो ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। क्यों? SSS कॉन्ग्रुएंसी। 9th क्लास में पढ़ चुके हम, किसी भी ट्राइंगल्स की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। DE and F are respective midpoint of side AB, BC and CA of triangle ABC। 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखा है? एक ट्राइंगल है ABC, ABC, इसकी तीन साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं। DE और F जो है वो मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है AB का, AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F। इन तीनों को ज्वाइन किया गया है। ये है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF एंड ABC। DEF और ABC के एरिया का रेशियो हमने निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें पता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? DE and F are respectively are midpoint of AB, BC and AC respectively। हमें पता है 9th क्लास में हम कर चुके कि किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। हमारे पास थ्योरम थी ये एक 9th क्लास में। तो इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट को, इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो तीसरी लाइन है DF, वो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन पैरेलल होगी BC के साथ एंड और इसकी हाफ होगी। DF जो है वो BC के हाफ के इक्वल होगी, है ना? होगी या नहीं होगी? सिमिलरली आल्सो EF जो है वो पैरेलल होगी, ये पैरेलल होगी AB के एंड इसके हाफ के इक्वल होगी। EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। एंड तीसरा DE जो है वो पैरेलल होगी। DE पैरेलल है किसके साथ? AC के साथ, और पैरेलल है तो उसकी हाफ भी होगी। DE इज हाफ ऑफ AC। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि BC को डिवाइड किया है, DE अपॉन BC किसके इक्वल है? 1/2। यहां से AB को डिवाइड किया है तो EF अपॉन AB कितना है? 1/2। और यहां से AC को डिवाइड किया है तो DE अपॉन AC कितना है? 1/2। अब यहां ध्यान से देखो तो तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ गया? सेम आ गया ना? ये रेशियो भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। जब किसी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो तो ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये थ्योरम हम अभी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो तो ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर। हियर DE upon BC equals to EF upon AB equals to DE, यहाँ क्या था? DF था, ये था DF, so this is DF। ओके, DE upon AC, ये लोग का रेशियो सेम है और रेशियो सेम है तो ट्राइंगल क्या होगी? सिमिलर। सो ट्राइंगल DEF is similar to triangle ABC। DEF जो है वो ABC के साथ सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर लिखने के लिए एक बार रेशियो चेक कर लेते हैं। DE का रेशियो किसके साथ था? BC के साथ। DE की जगह पे BC आना चाहिए, यानी इसको या तो CBA ऐसे लिखेंगे या BCA ऐसे लिखेंगे, कंफर्म हो जाए एक बार। दूसरा EF का रेशियो किसके साथ है? EF का रेशियो AB के साथ। दूसरी और तीसरी पोजीशन पे A और B आनी चाहिए। दूसरी तीसरी पे A और B यहां से आएगा, मींस CBA बनेगा ये। सो दिस इज CBA। ये लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ओके, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी लिखते टाइम
एंगल दे रखा होता है तो बिल्कुल इजी हो जाता है, लेकिन एंगल ना हो, साइड हो, तो हमें ध्यान से लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से बताता हूं मैं। फर्स्ट ट्राइंगल को आप कैसे भी लिख लो, DEF। दूसरी साइड लिखते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? रेशियो देखो, DF का रेशियो BC के इक्वल था, तो D और F की जगह पे B और C आना चाहिए। D और F मतलब फर्स्ट और थर्ड की जगह पे B और C आना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड की जगह पे क्या आना चाहिए? B और C। B और C, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। ओके। दूसरा, EF का रेशियो AB के इक्वल है, तो E और F की जगह पे A और B आना चाहिए। E और F दूसरे तीसरे पे है, तो A और B दूसरे तीसरे पे होना चाहिए। अगर यहां लिखता हूं तो A और B दूसरे तीसरे पे नहीं बने, मतलब ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ A लिखते हैं, A भी दूसरे तीसरे पे आएगा, C भी पहले तीसरे पे आएगा। यहां से चेक और कर लो, D और E की जगह पे A और C होना चाहिए। D और E मतलब फर्स्ट और सेकंड पे DE है, तो फर्स्ट सेकंड पे AC होना चाहिए। A और C है, तो CAB बनेगा। ये दिस इज CAB, बन गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो इसी एक्सरसाइज में हमने थ्योरम पढ़ी ही है, क्योंकि ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। सो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC या CAB। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? कोरेस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। साइड का रेशियो ये रहा अपने पास, कोई भी लिख सकते हो तीनों में से, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो DF अपॉन BC का स्क्वायर मींस 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। रेशियो ऑफ DEF एंड CAB दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो होगा 1/4, ये बन जाएगा। ओके। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इनके एरिया का रेशियो इक्वल्स टू होगा स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ मीडियन। ये मीडियन हो गया AD और ये मीडियन हो गया PM। तो शो क्या करना हमने? शो करना इसमें एरिया ABC अपॉन एरिया PQR किसके इक्वल है? AD अपॉन PM का स्क्वायर, इसके इक्वल शो करना है। सिमिलर तो दे ही रखा है ट्राइंगल, सिमिलर तो गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास? ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और सिमिलर है तो हमें पता है कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है, मतलब AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा? BC अपॉन QR के इक्वल होगा, है ना? एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड का रेशियो सेम होता है और एंगल इक्वल होता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, AB अपॉन PQ इक्वल टू, यहां 2 से डिवाइड किया, BC अपॉन या BC को डबल ऑफ BD लिख सकते हैं ना, और QR को डबल ऑफ QM लिख सकते हैं, क्योंकि मीडियन है, ये दे रखा है, ये मीडियन है। और 2 से 2 कैंसिल, AB अपॉन PQ इक्वल है BD अपॉन QM के, एंड एंगल B इक्वल टू Q। इन दोनों का रेशियो इक्वल आ गया और एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो एरिया ABD अपॉन एरिया PQM किसके इक्वल होगा? उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड के रेशियो के। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? AD अपॉन PM